हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। अगर आप भी चाहते हो कि 2026 में मैं अपनी लाइफ को चेंज करूं और मुझे सक्सेस प्राप्त हो, तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन इसमें मैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट डालते हैं और उनके क्लियर होने के बाद में आपके 80% चांस हो जाते हैं सक्सेस प्राप्त होने के। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बारे में। इनकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को बिना देरी करे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मोटिवेशन से। मोटिवेशन का पहला पॉइंट, आप ये समझ लो कि ये एक तरीके का मेहमान है। जिसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, अब वो कितने भी टाइम के लिए आए, एक दिन के लिए आए, एक महीने के लिए आए, एक सप्ताह के लिए आए या कुछ देर के लिए आए, लेकिन हमें ये पता रहता है कि वो वापस जरूर जाएगा। उसका फिक्स होता है वापस जाना। और इसी तरीके से मोटिवेशन भी है। हम कितने भी मोटिवेट हो जाएं, हम एक दिन मोटिवेट रह सकते हैं, 2 दिन मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर से मोटिवेशन निकल ही जाएगा। इसलिए कभी भी मोटिवेशन के पीछे मत भागो। दूसरा पॉइंट, हमें मोटिवेशन कब मिलता है? जब या तो हम अपनी ऐसी कोई रियलिटी की बात सुन लें जिससे हमें पता चल जाए कि हमने भी ये गलती की है, हमारे भी जीवन में ये है, और उसी गलती को बताते उसका सॉल्यूशन भी हमें कोई बताए, हमारे अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है। हम मोटिवेट हो जाते हैं उसकी बात सुन के। हम ये सोचते हैं मैं इस गलती को अब दोबारा ना करूं और इस गलती को सुधार के आगे बढ़ूं। फिर हमारे अंदर कुछ दिन के लिए मोटिवेशन हो जाता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और एक चीज की, हम जिस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं, हम दूसरी बार उस वीडियो से वापस मोटिवेट नहीं हो सकते। मोटिवेशन का यही फॉर्मूला है। हम अलग अलग वीडियोस देखेंगे, अलग अलग लोगों की बातें सुनेंगे, उनसे मोटिवेट होंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमें ये नहीं करना, हमें अपनी सक्सेस चाहिए। इसलिए भाई मोटिवेशन मत ढूंढो, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद में वापस चला जाता है। हमें किसी की बात सुन के मोटिवेशन मिला, पूरी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, फिर हम पूरी एनर्जी से हमारा कार्य करने लग जाते हैं, और फिर 1 या 2 दिन करते हैं, उसके बाद में उसको रोक देते हैं, फिर हमारा कार्य वो बंद हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है। तो ये कुछ पॉइंट थे मोटिवेशन के जो मोस्ट थे, हमारे साथ हमेशा होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन का पहला पॉइंट यही है, डिसिप्लिन हमारे घर का मेंबर होता है। हमारे घर का मेंबर हमसे कितनी ही दूर चला जाए, हमें पता होता है कि वो वापस जरूर आएगा। वो कहीं चला जाए, 1 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन हमें पता होता है कि वो वापस जरूर आएगा। इस तरीके से हमारा डिसिप्लिन है, वो कभी नहीं जाता, वो हमारे साथ ही रहता है। अगर हम डिसिप्लिन से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में हमारे को बहुत ही ज्यादा जोर आएगा। हमारे अंदर आलस है, उस आलस की वजह से हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हमारा मन हो या ना हो, लेकिन काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने लगातार 1 महीने तक अगर डिसिप्लिन के साथ कार्य किया तो वो आपकी आदत बन जाती है, और आदत में फिर मजा आने लगता है। ये चीज आपने भी देखी होगी कि हमारी चाहे गंदी आदत हो या अच्छी आदत हो, जो हमारी आदत बन जाती है हमें उसमें मजा आने लगता है। तो हमें गंदी आदत नहीं, अच्छी आदत अपनानी है, और डिसिप्लिन वही करता है। उसमें शुरू में जोर आता है, लेकिन बाद में हम डिसिप्लिन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को कंसिस्टेंसी से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन जरूरी है। जो भी सक्सेस इंसान है, उन सब ने डिसिप्लिन अपनाया है। उनका मन हो या ना हो, वो अपने मन के ऊपर नहीं चलते थे, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलते थे। अपना रूटीन फिक्स होता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमारी वो आदत बन जाती है, और आदत से हमें मजा आने लगता है। सपोज दैट, अगर तुम्हें कोई बड़ा एडिटर बनना है, तुम पहले ये सोचो कि मैं कैसे बड़ा एडिटर बन सकता हूँ, मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भाई तुम्हें एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज भी करनी पड़ती है। उसके बिना आप कभी नहीं सीख सकते कोई चीज को। तो रोज का एक फिक्स रखो कि मुझे एक एडिटिंग वीडियो देखना है, लॉन्ग वीडियो। अगर कभी तुम लॉन्ग वीडियो न देख पाओ तो शॉर्ट वीडियो देख लो, लेकिन इसको अपनी आदत मत बना लेना कि मैं एक शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हमें ज्यादा समझ में नहीं आती। एक वीडियो रोज का देखो, और फिर या तो खुद की वीडियो शूट करो, उन्हें एडिट करो, या दूसरों की वीडियो डाउनलोड करके उन्हें एडिट करो, जिनसे तुम एडिटिंग करना भी सीख जाओगे। तुम्हारे अंदर एक स्किल भी डेवलप हो जाएगी। अपनी स्किल को पहचानो और उस पर कार्य करो। इसलिए भाई अगर 2026 में सक्सेस होना है ना, तो 1 महीना ये कार्य कर लो। 1 महीने में तुम्हारी लाइफ चेंज, तुम देखोगे मैं 50% चेंज हो चुका हूँ, और 50% फिर मैं तुम्हें कर दूंगा। लेकिन भाई तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोटिवेशन से, मेरे डिसिप्लिन बताने से तुम्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। स्ट्रगल तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रगल से मत डरो, मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में, डिसिप्लिन अपनाओ, अपना रूटीन फिक्स रखो। इससे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। और अगर तुम ये नहीं करोगे तो जिस तरीके से तुम्हारे पिछले साल गुजरे हैं, उसी तरीके से 2026 में निकल जाएगा। फिर तुम देखोगे 2027 में हमारी लाइफ कैसे चेंज हो। और मैं नहीं चाहता कि मुझे जो फॉलो करता है मैं उसका टाइम बर्बाद होने दूं, क्योंकि भाई मुझे 1 इंसान फॉलो करे, 1 लाख फॉलो करे, 1 करोड़ फॉलो करे, उसने मुझे भरोसे पर फॉलो किया है, तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उसको सक्सेस कराने का कार्य मेरा है, बस उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए भाई सक्सेस चाहिए तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट कर देना अगर आपको बात ये रियल लगती है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ये बिल्कुल रियल है।
और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर आप चाहते हो कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेसफुल बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।